हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उज़्मा की दुनिया। और ब्रेकफास्ट हो रहा है यहाँ पर। और ब्रेकफास्ट में फिर से ना, सुबह में कल रात में तो मंगाया ही गया था बटर चिकन, बट ना मोहम्मद सुबह में उठते फिर पीछे पड़ गया कि ना उसको बटर चिकन ही खाना है, बटर चिकन ही खाना है। तो फिर उसके लिए एक दफ़ा फिर से सुबह में उठते ही बटर चिकन मंगाया गया, क्योंकि ना वो ज़्यादातर ना ब्रेकफास्ट वगैरह ना सब्ज़ी रोटी खाने का ज़्यादा शौकीन है। तो इसलिए उसके लिए फिर से सुबह में एक दफ़ा बटर चिकन मंगाया गया। तो बस जब तक मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था, जब तक ये आ रहा था, तब तक मैंने रोटियां डाल ली थी। और फिर मैंने हमारे लिए भी रोटियां ही डाल ली कि चलो ये ही खा लेंगे, क्योंकि बस फिर ये आना था तो फिर ये पड़ा ही रहता है ऐसे। तो मैंने सोचा चलो हमारा भी ब्रेकफास्ट इसी से हो जाएगा। और बस गर्म करने के बाद ना मैं इसको कढ़ाई के साथ में ही लेकर आ गई, क्योंकि इसके अब्बू को ना गर्म चीज़ें इतनी ही पसंद आती, मतलब इतना गरम गरम खाने का शौक़ है ना। जब तक मैं इसको सर्व करती हूँ ना किसी बर्तन में खाना, आजकल थोड़ा सा मौसम ठंडा होने लगा है ना, तो फिर वो कहने लगते हैं कि ना तो चीज़ ठंडी हो गई है, खाना ठंडा हो गया है, तुमने बहुत देर से गैस बंद किया हुआ था क्या। इस तरीके की कंप्लेंट्स उनकी हमेशा रहती है कि ना खाना गर्म नहीं है, थोड़ा ठंडा है, बहुत जल्दी से तुमने शायद बहुत पहले से गैस बंद किया हुआ था और तुम अब लेकर आई हो। तो इस वजह से ना मैंने क्या किया, कढ़ाई के साथ में मैं लेकर आ गई। मैंने बोला इसके अंदर गर्म भी रहेगा और इनकी शिकायत भी नहीं रहेगी। तो बस यहाँ पर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और आज था फ्राइडे के दिन जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो मेरा बहुत काम बढ़ जाता है। मतलब स्पेशली आयशा, मोहम्मद तो चलो खैर 2 बजे जाता है, बट आयशा जाती है ना जिस दिन फ्राइडे, मतलब एवरी फ्राइडे जाती है अक्सर तो वो, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि फ्राइडे को छुट्टी मिल जाती है, तो फिर खैर मेरी लिए चीज़ें आसान हो जाती है थोड़ी। तो आज भी ऐसे ही हुआ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं बहुत सोच रही थी कि किसी तरीके से ना उसकी छुट्टी हो करा देती मैं, बट लेकिन एग्ज़ाम थे तो मैं करा नहीं पाई। बट खैर लकीली उसके स्कूल से मैसेज आ गया था कि ना उसकी छुट्टी है, तो बस इसलिए आज आयशा की छुट्टी थी, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई थी। तो बस यहाँ पर फिर दिन में दोपहर में कुछ क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई। मोहम्मद तो खैर चला गया था स्कूल, बट आयशा घर में ही थी। और फिर से एक दफ़ा मैं फिर से दोपहर में ना खाना वगैरह खाने के बाद हम सो गए थे, मतलब मैं सो गई थी। आयशा और उसके अब्बू तो किसी न किसी चीज़ में लगे हुए थे दोनों ना, शायद पहले तो गेम खेल रहे थे, फिर उसके बाद में आयशा चली गई अपनी दोस्त के घर, वो दोनों खेले बैठकर। फिर उसके बाद ये शाम के वक्त की बात है, शाम में ना जब मोहम्मद आ गया था और जब शाम में जब चाय वगैरह मैं बनाती हूँ, तो मुझे ना नज़ला हुआ हुआ है, मुझे ना बहुत मन हो रहा था ना कि कुछ तीखा सा खा लूँ, मतलब स्पाइसी से खाने का मेरा कुछ मन हो रहा था, चटपटा सा कुछ खाने का। तो मैंने सोचा यहाँ पर ना मैं अपने लिए थोड़ी सी मैगी बनाती हूँ, बट फिर मैंने सोचा चलो सबके लिए बना देती हूँ। और इस पॉइंट पर मैंने इसके अब्बू से पूछा था कि आप भी खाओगे, कहने लगे नहीं मैं तो नहीं खाऊँगा, मेरा मूड नहीं है, मुझे मैगी नहीं खानी। बट जैसे मैंने बनाई ना, खुशबू बनते ही ना वो सबसे पहले उन्होंने ही कहा के लिए मेरी प्लेट भी लगा देना। तो मुझे पता ही था खैर वो खाएंगे ज़रूर, ऐसा हो नहीं सकता कि वो नहीं खाए, क्योंकि उनको नहीं वाली मैगी बहुत पसंद आती है। मतलब ये नॉर्मल मैगी जैसी नहीं बनाती ना, मैं इसमें प्याज और हरी मिर्ची वगैरह डालकर बनाती हूँ ना, तो वाकई में बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। और फिर बाद में इसके अंदर ना इन्होंने सॉस और ऐड कर दिया ना, तो उससे तो उसका टेस्ट डबल हो गया था। बट मैंने नहीं खाई, मुझे ना इस तरीके की फ्यूजन नहीं पसंद। मुझे जो मैं अगर कोई चीज़ खा रही हूँ तो मुझे उसका ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए होता है, मैं उसमें कोई भी चीज़ें ऐड करके नहीं खाती। बट ये बच्चे और इसके अब्बू ये लोग ऐसे ही है, इनको डिफरेंट तरह का फ्लेवर ट्राई करने की आदत है और ये खाते हो। जब इन्होंने इसको इस तरीके से मिक्स किया था ना, वाकई में इसका टेस्ट ना पास्ता जैसा लग रहा था, इसका टेस्ट ना पास्ता की तरह लग रहा था। तो इनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इस वजह से, क्योंकि उनको पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए इन्होंने ऐसे ही कहा। फिर बच्चे भी करने लगे कि अब्बा हमारे सामने भी डालो, हम भी टेस्ट करके देखेंगे। तो फिर खैर इन लोगों ने इस तरीके से ये मैगी खाई। बट मैगी बनी थी बड़ी ज़बरदस्त, मैंने बहुत स्पाइसी सी बनाई थी, हरी मिर्ची ना मैंने बहुत ज़्यादा डाली थी, तो इसलिए बस बनी थी बहुत अच्छी। और मेरे बच्चे भी स्पाइसेस खा लेते हैं ना, तो बच्चों के साथ में मेरे मसला नहीं होता ये कि ना मैं बच्चे के लिए बच्चे भी खाएंगे तो मुझे कम फीकी बनानी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बच्चों को भी आदत लगाई हुई है खूब तीखा खाने की, तो इसलिए मेरे साथ में खैर बच्चों के साथ में मसला नहीं पड़ता कि ना बच्चे अगर खाएंगे तो मुझे उनके लिए थोड़ी सी फीकी बनानी पड़े, या क्या ये लोग बड़े शौक़ से खा लेंगे, मतलब तीखा हो तो खा लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है मुझे। और बस जैसे ही हम लोग यहाँ पर खाने के लिए बैठे ना, खाते खाते ये फिर से वही बोलने कह लेंगे तुमने बहुत पहले से बना रखी थी क्या, ये ठंडी हो रही है। और फिर बस करने लगे, तो फिर मैं इनको छेड़ने लगी। मैंने बोला आप खाने बैठे ही क्यों, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपके लिए बनी ही नहीं थी, आपने पहले मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, तो मैंने कहा आप क्यों बैठो यहाँ पर, ये तो मेरी प्लेट है, आपको नहीं खाना है इसमें से। फिर कहने लगे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई कि मतलब मैं नहीं खाऊंगा, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं नहीं खाऊंगा। तो बस फिर मैंने ये लेकिन करते अक्सर ना, कई दफ़ा ऐसे ही करते हैं, जब भी मैं इनसे पूछ रही होती हूँ तो मुझे मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, फिर बाद में मेरी प्लेट में से खाएंगे। तो मैंने कहा आपको पहले ही बोल देना चाहिए ना कि मैं खाऊंगा,
तो फिर कहने लगे तो फिर मैं तुम्हारी प्लेट में से कैसे खाऊंगा, अगर मैं तुमसे पहले ही बोल दूँ कि मैं खाऊंगा तो फिर मुझे तुम्हारी प्लेट में से खाने का मज़ा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ना ये मुझे छेड़ रहे होते हैं हमेशा, अक्सर ना इनका यही काम होता है मेरे साथ में। तो बस फिर शाम का वक्त हो गया था, मतलब डिनर का टाइम हो गया था, और डिनर में मैं आज बनाने लगी थी चिकन की बिरयानी। और ये बिरयानी मैं बना रही थी अपने 100 व्लॉग्स पूरे होने की खुशी में। फाइनली आज जो मैं व्लॉग पोस्ट करूँगी वो मेरा 100 व्लॉग्स होगा, और जो मैंने कंटिन्यू बिना स्किप करे पोस्ट किए हैं। और मेरा ये था जब मैंने स्टार्ट किया था ना यूट्यूब पर, जब मैंने वीडियोस डालनी शुरू करी थी शुरुआत में, पहले 1-2 दिन जब मैंने डाले, तो तब मैंने उस वक्त सोचा था कि ना मैं पूरी 100 वीडियोस कंप्लीट करूँगी, एटलीस्ट 100 तो मैं करूँगी, 100 डेज सेलिब्रेशन में करूँगी, बिना स्किप किए मैं पोस्ट कर सकूँ रोज़ाना। और ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है, मतलब अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो इट्स ओके, आपके पास में कंटेंट होता है या आप बना सकते हो, या फिर अगर कंटेंट भी हो तो बट लेकिन अगर आपको एडिट करना, ये सब करना, ये सब बहुत बड़ा टास्क होता है रोज़ रोज़ अपलोड करने के लिए। स्पेशली जब आप एक हाउसवाइफ हो या अगर आप घर में रहते हो, मतलब घर संभालते हो, बच्चे वगैरह देखते हो, तो उस टाइम पर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे घर के काम आपको करने होते हैं और उसको आपको उठाकर रिकॉर्ड भी करना हो, फिर उसको आपको एडिट भी करना हो, फिर रोज़ाना एक टाइम के ऊपर आपको पोस्ट भी करना हो। मतलब आप लोग मेरी जितनी भी वीडियोस देखोगे ज़्यादातर वो सब मैं आफ्टरनून में ही पोस्ट करती हूँ, और उसके अलावा भी मैं शॉर्ट्स वगैरह डालती रहती हूँ। तो मतलब ये सब कुछ ना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क था, मतलब जिसको मैं बिना स्किप किए करना चाहती थी। और फिर अगर उस बीच में तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो वैसे ही कुछ करने मूड नहीं होता, और जो कि मेरी अक्सर ख़राब रहती है। मतलब मुझे ये जो एलर्जी की प्रॉब्लम है ना, मैं इसकी वजह से अक्सर परेशान रहती हूँ, जिसका कोई ट्रीटमेंट फ़िलहाल तो नहीं नज़र आता है मुझे। मैंने इसको बहुत दफ़ा डॉक्टर वगैरह को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया है, और इसका कोई इलाज फ़िलहाल ऐसा है नहीं, बस एलर्जी की गोली खानी होती है, और वो भी मैं रात में खाती हूँ तो फिर मुझे अगले दिन आराम मिलता है। नहीं तो जिस दिन ये सर्दी अगर मुझे हो रही होती है तो वो दिन तो पूरा मेरा ऐसे ही जाता है, आराम मिलने की बारी नेक्स्ट डे की होती है। और अभी हाल फ़िलहाल भी मुझे वही हुआ हुआ है, और उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हो गया है, तो इस वक्त खांसी भी हो गई है और गले में थोड़ी सी खराश भी हुई हुई है। तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रही है, स्पेशली जब मैं अभी बोल रही हूँ ना वॉइस ओवर करने के लिए ना, मेरी सांस फूल रही है, मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब कंटिन्यू बोल रही हूँ ना, तो उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर मेरा कहना यही था कि ना जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने ये सोचा हुआ था कि ना मैं एटलीस्ट 100 डेज़ तो कंप्लीट करूँगी अपनी इस जर्नी पर। मतलब मैं रेगुलर अवेलेबल रहूँगी, मतलब रेगुलर पोस्ट करूँगी अपनी वीडियो, और 100 डेज़ के बाद में फिर मैं शायद थोड़ा बहुत बीच में 1 आध दिन का गैप लिया करूँ, बट कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं रोज़ाना पोस्ट कर सकूँ। बट लेकिन फ़िलहाल 100 तो मुझे पूरे करने थे रोज़ाना अपलोड करते करते। तो बस इस चीज़ का मतलब मैंने अपनी जर्नी से ये चीज़ ना ये सीखी है कि ना, मतलब ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी नया बनाने वाले हैं अपना चैनल या फिर प्लान कर रहे हैं। तो आप लोगों को ना अगर इस प्लेटफॉर्म पर आना है तो अपना माइंडसेट इस तरीके से बना कर आएँ कि आपको चाहे आंधी आए तूफ़ान आए, आप जिस भी कंटेंट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो जो आपने एक बार सेट कर लिया है ना, पहली बात तो अगर आप नया है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप रोज़ ही अपलोड करें। क्योंकि आप कोई भी कंपनी में जॉब करो या कहीं पर भी कोई भी काम करो, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम 1 दिन आओ फिर चाहे तुम 4 दिन छुट्टी कर लो, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। और ये भी एक तरीके का हमारा काम ही है। हाँ, शुरुआत में जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता जब तक पैसे नहीं मिलते, बट लेकिन ये आपका काम है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, इस तरह आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं और जब ट्रेनिंग आपकी पूरी हो जाएगी आपको पेमेंट मिलने लगेगी। तो आप इसको अगर इस तरीके से समझ कर करेंगे ना तो आपको अवेलेबल रोज़ होना है। दफ़ा क्या होता है ना, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिल रहे होते हैं तो हमारे अंदर ना डिमोटिवेशन हो जाती है, मतलब हम लोग ना मोटिवेट नहीं हो पाते, या हमारा मन ही नहीं कर रहा होता है, ऐसा लगता है इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, या व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे होते तो हम लोग ना एकदम मन से उदास हो जाते हैं और वो काम करने का मन नहीं करता। बट ऐसा तो सब जगह होता है ना, हर काम में होता है। मतलब अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, स्कूल में, कहीं पर भी कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो एक पॉइंट आता है ना कि आपको वहाँ पर खुशी नहीं होती है, आपको बहुत ज़बरदस्ती करके करना पड़ता है क्योंकि वो आपका काम है। तो ये भी तो वही है ना, ये भी काम है, बस आपने इसको ऐसा लिया हुआ है कि ये काम नहीं है। वो आपकी गलती है कि आप इसको काम नहीं समझते, बट एक्चुअली ये काम ही है, क्योंकि एट दी एंड आपको इससे पेमेंट ही मिलनी है ना। तो आप इसको काम समझ कर करेंगे, और काम अगर आप ज़िम्मेदारी से करेंगे तो मेरा मानना ये है कि आपको उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत कभी भी ना अल्लाह मियाँ वेस्ट नहीं करता, और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। और मेहनत आपको यही करनी है कि आपको रोज़ अपलोड करना है, डेली अवेलेबल रहना है। मतलब रोज़ भी चलो आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक दिन छोड़कर एक तो आपको अपलोड करना ही है, क्योंकि कोई कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो, कोई कितना ही, मतलब अगर आप खुद की कंपनी के बॉस भी हो ना,
तब भी आप रोज़ ऑफिस जाओगे, आप रोज़ स्कूल जाओगे अगर आपका स्कूल है या आपका कोई भी शॉप वगैरह है। तो जब हम बाकी के कामों के लिए हम लोग एब्सेंट नहीं होते या फिर हम लोग उसको उन चीज़ों को नहीं छोड़ते, तो हम इस प्लेटफॉर्म को क्यों छोड़ देते हैं। मतलब सोशल मीडिया की लाइफ पर अगर आप सोशली अवेयर हो या फिर आप सोशली अपलोड कर रहे हो या फिर आपने कोई एक जर्नी स्टार्ट की है सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, मैं इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप उस प्लेटफॉर्म पर आए हो इस नियत से कि आपको यहाँ पर कुछ बनना है या यहाँ पर आपको कुछ बनाना है, तो आपको वहाँ पर डेली अवेलेबल होना पड़ेगा, ये सोच कर के ये मेरा रोज़ का जॉब है, मुझे इसको इतना घंटा या इतना टाइम मुझे उसको देना है अपनी लाइफ में से। आप अपने पूरे दिन भर में से 2 घंटे 3 घंटे अपने काम के लिए निकाल नहीं सकते क्या। वैसे तो आप लोग 10-10 घंटे की, 12 घंटे की, 8 घंटे की, 6 घंटे की, ऐसे कोई ना कोई, हर कोई जो जॉब करता है इतने घंटे तो अपनी जॉब को देते ही होंगे ना। तो ये तो फिर भी बहुत कम मांगता, मतलब अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हो तो वो 2 घंटा 3 घंटा हार्डली, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा, अगर आपका कोई बहुत यूनिक कंटेंट है या कुछ बहुत अलग चीज़ है आपको कहीं और जाकर बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी 3 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा हो गए। तो आप इतना तो टाइम अपनी ज़िंदगी से निकालिए ताकि आप, अगर आपने आप कोई चीज़ स्टार्ट की है तो आप उसको उस मकाम तक ले जा सके जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं। तो मेरा कहना यही है और मेरा मानना भी यही है कि अगर आप किसी रास्ते पर चले तो उस पर बिल्कुल निडर होकर और डटे रहें, मतलब चाहे कितनी भी कोशिशें हो, कोई आपसे कितना भी कहे कि इसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी या फिर, और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कभी भी अपने किसी भी चैनल से रिलेटेड चीज़ें सर्च ना करो। मतलब ये नहीं कि मैं 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करूँ, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करूँ, या फिर ये मेरे लिए व्यूज़ कैसे आएंगे, मेरा चैनल वायरल कैसे होएगा। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इन सब चीज़ों के पीछे बिल्कुल नहीं भागे। इससे बेटर होगा कि आप अपने कंटेंट के पीछे भागो, आप अपने चैनल के पीछे भागो कि ना मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊँ या मैं कैसे डालूँ जिससे मेरी कंटेंट वायरल हो जाए, या फिर मेरे पास में, मतलब आप अपने चैनल पर मेहनत करें बजाय इसके कि आप ना लोगों की वीडियोज़ देख देख के अपना टाइम वेस्ट करें। क्योंकि वहाँ पर ना आपको हज़ारों तरह की वीडियो मिलेगी और हज़ार लोग हज़ार तरीके की बातें बोलेंगे, आपको सिर्फ कंफ्यूज करेंगे और वो आपका टाइम निकलता चला जाएगा। जिस टाइम पर आपको वीडियो बनानी चाहिए आप उस टाइम पर सिर्फ वीडियोस देखते ही रह जाओगे। तो मैंने अपनी जर्नी से ये भी सीखा है, मैं जेन्युइनली सच बोल रही हूँ। जब मैंने अपना चैनल बनाया था, मैंने बनाया तो मज़े मज़े में था, मतलब बस मैंने बना दिया था, लेकिन जब मैंने उस पर पहली वीडियो पोस्ट करी उसके बाद ही, मतलब मैंने पहली वीडियो पोस्ट करने के बाद ही ठान लिया था कि अब मुझे इस पर अवेलेबल रहना है और मुझे किसी का कुछ नहीं चेक करना। मैंने कोई भी चैनल, मतलब मैंने इसकी कोई सेटिंग वगैरह मैंने कुछ भी सेट नहीं किया हुआ है। जो जैसा मैंने एग्जैक्टली बनाया था बस रफली चैनल, मेरा चैनल वैसे ही बना हुआ है। और बाकी मैंने किसी की वीडियोस नहीं देखी कि मैं अपने सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करूं या फिर मैं अपना चैनल में व्यूज़ कैसे लेकर आऊँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं आज तक देखती हूँ। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है, अगर अल्लाह मियाँ को मेरी मेहनत का फ़ल देना होगा तो मुझे इंशाल्लाह ज़रूर देगा, और अगर नहीं भी मिलना होगा तो हो सकता है वो मेरे लिए बेहतर नहीं हो, अल्लाह ताला ने मेरे लिए उससे बेहतर कुछ और प्लान कर रखा होगा, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, मुझे उससे भी कोई मसला नहीं है। तो बस मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने काम को ना बहुत शिद्दत और लगन से करना है, बजाय इसके कि ना आप दूसरों से पूछो कि मैं उस काम को कैसे करूँ। आपको क्यों पूछना है किसी से, आपको क्यों जानना है कि ना ये मैं किस तरीके से करूँ। आपको अपनी कैपेबिलिटी बहुत अच्छे से पता होगी, बजाय इसके कि कोई आपको बताए। तो आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करें और उसको डेली अपलोड करें अगर आप नए हैं तो। जब आप डेली पोस्ट करते हो तो ही तो आपकी वीडियोस आगे जाती है ना, वरना अगर आप आज पोस्ट कर दी फिर आपका हफ्ते भर तक कुछ पता नहीं, फिर आप हफ्ते भर बाद आते हो, फिर आपका 10 दिन तक कुछ पता नहीं, तो कोई आपकी वीडियोस क्यों देखेगा और यूट्यूब भी आपकी वीडियोस आगे क्यों भेजेगा जब पता है उसको कि ये बंदा तो मूड के हिसाब से अपलोड करता है या करती है। तो फिर वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो खैर मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया, जबकि मैं खुद अभी इस प्लेटफॉर्म पर बहुत नहीं हूँ, मुझे अभी तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। बट सीरियसली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इस टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि ना मैं सच में मैंने बहुत लोगों की कमेंट देखती हूँ मैं कि ना अक्सर लोगों ना इसके पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं कि ना हम कैसे चैनल बनाएं या किस तरीके से ग्रो करें, वॉच टाइम वगैरह ये सब कुछ। तो ये सब के पीछे नहीं भागना चाहिए सही में। बस यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट की तो इस चीज़ की यही है कि आपको यहाँ पर डेली अवेलेबल होना है, डेली होना है। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता या जब तक आपको एक अच्छी सी रिकग्निशन नहीं मिल जाती ऑडियंस के बीच में,
तब तक आपको यहाँ पर डेली अवेलेबल रहना है, अपना एक फ़ैन बेस बनाना है, जो लोग आपसे कनेक्ट कर सके, लोगों से कनेक्ट होना है, ताकि उन लोगों के बीच में आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सा बॉन्ड बन जाए, ताकि अगर आप 2 दिन पोस्ट नहीं भी करो तो वो लोग आपके साथ में बंधे रहें। ऐसा ना हो कि चलो आपने ना आज पोस्ट कर दिया, फिर वो बोलेंगे अरे ये तो पोस्ट ही नहीं करता, और बस फिर वो लोग भी चले जाते, देखने आते नहीं हैं। तो बस इसीलिए कोशिश करें कि ना आप अपने चैनल पर रोज़ अवेलेबल हो सके, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में ना लोग वीडियोस पोस्ट करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन करता है। तो उतने लोगों के बीच में आपकी वीडियो भी आनी चाहिए, पर वो आएगी कैसे? अगर आप एक डालकर 10 दिन गायब रहोगे तो वो किस तरीके से आएगी? तो इसीलिए आपको, उसके लिए आपको रोज़ अवेलेबल होना ज़रूरी है मतलब। तो बस यहाँ पर देखिए, हमारी बातों बातों के बीच में, मेरे ज्ञान के बीच में, एक्चुअली इसको ज्ञान कहना ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो मेरी बिरयानी बनकर हो गई तैयार। और जो मेरा खाने का बहुत दिनों से मन भी कर रहा था, वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट ये सबसे ईजीएस्ट बिरयानी मुझे लगती है और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो इस वजह से मैं अक्सर जब भी कभी मेरा बिरयानी खाने का मन हो और आसान बनानी हो, तो मैं सबसे यही वाली बिरयानी बनाती हूँ, जो कि वाकई में बहुत मज़ेदार बनती है और बनती भी बहुत जल्दी है। तो इस वजह से मैंने यही वाली बनाई थी, और ये भी मैंने बहुत स्पाइसी बनाई थी मेरे नज़ले की वजह से, क्योंकि जब भी कभी मुझे नज़ला हो जाता है ना, एक तो टेस्ट समझ में नहीं आ रहा होता, और थोड़ा सा कुछ तीखा खाओ ना तो जाके ना कान आँख वगैरह खुलते, ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ खाया है, वरना थोड़ा सा भी फीका खा लो ना तो कुछ स्वाद का पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पर खाना हमने ये बनाया था। मैंने बच्चों को तो खिलाया था ये टमाटर की चटनी के साथ में, बच्चों को तो मैंने दही का रायता बिल्कुल नहीं दिया था, हाँ, क्योंकि मोहम्मद को खांसी ऑलरेडी हुई है, और मैं नहीं चाहती आयशा को भी हो जाए, मुझे भी हो ही रही। तो मैं तो खैर वैसे भी खाती नहीं हूँ चावल बिरयानी वगैरह, साथ में रायता चटनी वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ, बट लेकिन उनके अब्बू के लिए मैंने बनाया था। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह हो गया था, और ये गए हुए थे बाहर अपने दोस्तों के साथ में। अक्सर खाना वगैरह खाने के बाद में चले जाते हैं राउंड मारने के लिए, थोड़े से ये लोग सब बैठते हैं। तो बस ये वहाँ से ना ये ज़ीरा सोडा के कैन लेकर आए थे। मैंने बोला इतने सारे कैन कौन पिएगा, ये वहाँ पर पी रहे होंगे, तो कहने लगे मुझे बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट है। तो बस ये उठा कर लेकर आ गए कई सारी बॉटलें। मैंने बोला बच्चों को तो ये नहीं दी जा सकती, अब बस आपको और मुझे, हम दोनों को ही पीना पड़ेगा ये। खैर मैंने अभी तक टेस्ट किया नहीं है, मैं अब सुबह में देखूँगी टेस्ट करके इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन ये तो बता रहे थे अच्छा है, तो बस ये लेकर आ गए। तो फिर मैंने इनको सबको उठाकर मैंने फ्रीज़र में डाली, मतलब फ्रिज में डाली, बाहर रखी थी ना गर्म थी, तो मैंने फ्रिज में डाल दी। मैंने कहा चलो सुबह टेस्ट करेंगे इसको। तो बस इसी के साथ में ना इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, मेरे 100 व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलूँगी। अभी हाल फिलहाल तो मैं इंशाल्लाह आपसे रोज़ ही मिलूँगी, बट देखेंगे फिर कभी लगा तो मैं बीच में एक आध दिन कल्टी मार जाऊँगी, बट लेकिन मैं आपसे मिलती रहूँगी। तो चलिए इसको करते हैं यहाँ पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरा ज्ञान अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने जो कहा है वो सही है या क्या नहीं है। और वीडियो अच्छी लगती है तो आगे भी शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।